तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले अपना फोन देखते हो। एक रील देखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तुम सोचते हो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, लेकिन जब फोन नीचे रखते हो तो आधा घंटा निकल चुका होता है। फिर तुम पढ़ाई करने बैठते हो, लेकिन मन नहीं लगता। किताब खोलते ही दिमाग कहता है कुछ इंटरेस्टिंग करो। वर्कआउट करने का समय आता है, लेकिन शरीर से ज्यादा मन थका हुआ महसूस होता है। और रात को सोने से पहले तुम खुद से कहते हो कल से सब बदल दूंगा, लेकिन अगली सुबह कहानी फिर वही होती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो समस्या सिर्फ तुम्हारी विल पावर की नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग लगातार आसान और तुरंत मिलने वाले मनोरंजन का आदी हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर डोपामीन है क्या और क्यों आज की दुनिया में हमारा ध्यान सबसे कीमती चीज बन चुका है। डोपामीन को अक्सर लोग प्लेजर केमिकल कहते हैं, लेकिन असल में यह मोटिवेशन, रिवॉर्ड और लर्निंग से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जब तुम्हारा दिमाग किसी रिवॉर्डिंग चीज की उम्मीद करता है, डोपामीन उस बिहेवियर को दोहराने में भूमिका निभाता है। यही मैकेनिज्म हमें सीखने और लक्ष्य पाने में मदद करता है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी पूरी जिंदगी छोटे छोटे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के इर्द गिर्द घूमने लगती है। एक नोटिफिकेशन, एक शॉट, एक गेम, एक नया मैसेज या लगातार बदलती हुई स्क्रीन। तुम्हें हर बार कुछ नया चाहिए और धीरे धीरे शांत बैठना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि तुम कुछ समय फोन पर बिताते हो। असली समस्या तब होती है जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके गोल्स भी आसानी से दूसरों के कंट्रोल में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम डराने या कोई मैजिक डोपामीन डिटॉक्स बेचने नहीं आए हैं। हम समझेंगे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारे फोकस और हैबिट्स को कैसे प्रभावित कर सकती है, और सबसे जरूरी, तुम अपने अटेंशन को वापस कंट्रोल में कैसे ला सकते हो। क्योंकि अगर तुमने अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे पावरफुल रिसोर्सेज में से एक को वापस हासिल कर लोगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डोपामीन ट्रैप इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह तुम्हारा समय नहीं, तुम्हारी सोच चुराता है। पहले इंसान किसी काम को पूरा करने के बाद खुशी महसूस करता था। आज सिर्फ एक स्वाइप, एक लाइक, एक नोटिफिकेशन या एक शॉर्ट वीडियो भी दिमाग को छोटा सा रिवॉर्ड महसूस करा सकती है। धीरे धीरे दिमाग आसान रिवॉर्ड का आदी होने लगता है। फिर वही दिमाग पढ़ाई के 30 मिनट, जिम का 1 घंटा या किसी स्किल को सीखने में धैर्य नहीं रख पाता। उसे हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए। यही वजह है कि आज लाखों लोग कहते हैं मेरा फोकस नहीं बनता। लेकिन सच ये है कि फोकस खोया नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। सोचो, अगर तुम एक किताब पढ़ रहे हो और हर 2 मिनट में फोन देख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग गहराई से सोचना ही भूलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग घंटों बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट की समस्या है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां तुम्हारा समय खरीदना नहीं चाहती, वे तुम्हारा ध्यान चाहती हैं। क्योंकि जिस चीज पे तुम्हारा ध्यान जाता है, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में जाने लगती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिन छोटी छोटी रील्स, एंडलेस स्क्रोलिंग और बिना सोचे समझे मनोरंजन में फंसा रहेगा, तो तुम्हारे बड़े सपने धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग बदल भी सकता है। जिस तरह गलत आदतें बनती हैं, उसी तरह अच्छी आदतें भी बनती हैं। शुरुआत मुश्किल लगेगी, क्योंकि तुम्हारा मन बार बार कहेगा बस एक रील और देख लो। लेकिन हर बार जब तुम उस इच्छा को रोकते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हो, कंट्रोल मेरे हाथ में है। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारे फोकस को वापस मजबूत बनाते हैं। याद रखो, सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा टैलेंट हो, बल्कि वह होता है जो अपने अटेंशन को सही जगह पर टिकाना जानता हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू कर दी। अब सवाल यह नहीं है कि डोपामीन तुम्हारा दुश्मन है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है या तुम्हारी आदतों के हाथ में। जरा सोचो, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब तुम बिना किसी वजह के सिर्फ 10 मिनट शांत बैठ पाए थे, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी स्क्रीन के। अगर ये तुम्हें मुश्किल लगता है तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम्हारा दिमाग लगातार बाहरी उत्तेजना का आदी होता जा रहा है। लेकिन याद रखो, हर आदत की तरह यह भी बदली जा सकती है। बदलाव की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, बल्कि एक छोटे फैसले से होती है। कल सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक फोन मत छूना।
शुरुआत में तुम्हें बेचैनी होगी। तुम्हारा मन बार बार कहेगा कि बस नोटिफिकेशंस देख लो, कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया। लेकिन उसी पल खुद से कहना, अगर मैं अपनी पहली जीत भी अपने मन के खिलाफ नहीं हासिल कर सकता तो मैं बड़े सपनों की उम्मीद कैसे कर सकता हूं। यही छोटी सी जीत तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। इसके बाद अपने दिन में एक ऐसा समय तय करो जब तुम बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक काम पर ध्यान दो, चाहे पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, कोई स्किल सीखना हो या अपना बिजनेस। उस समय फोन को अपने हाथ से दूर रखो, क्योंकि फोकस पैदा नहीं किया जाता, फोकस बचाया जाता है। जितना कम तुम अपने ध्यान को बेवजह बांटोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग गहराई से सोचना सीखेगा। याद रखो, सफलता का सबसे बड़ा राज ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही चीज पर लगातार ध्यान बनाए रखना है। आज की दुनिया में सबसे अमीर वही नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जिसके पास सबसे ज्यादा फोकस है। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बिखरा हुआ ध्यान वापस पाना सबसे कठिन कामों में से एक है। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं अपने फोन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने ध्यान का मालिक बनूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अटेंशन को जीत लिया, उसी दिन तुमने अपने भविष्य को जीतने की शुरुआत कर दी। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें सिर्फ 2 रास्तों में से एक चुनना है। पहला रास्ता वही है जिस पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। हर खाली पल में फोन उठाना, घंटों तक बिना सोचे स्क्रॉल करना और फिर रात को खुद से कहना कि आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। दूसरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें उस इंसान में बदल सकता है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपने भविष्य को एल्गोरिदम्स के हवाले करोगे या अपने फैसलों के। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक रील नहीं है जिसे स्वाइप करके दोबारा शुरू किया जा सके। जो समय आज चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आज से एक छोटा सा चैलेंज लो। अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही पहले 30 मिनट फोन नहीं, सोने से पहले आखिरी 30 मिनट फोन नहीं, और दिन में कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम को दो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाएगी। कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा फोकस बेहतर हो रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है और तुम्हारे पास पहले से ज्यादा समय है। क्योंकि असली आजादी तब नहीं मिलती जब तुम्हारे हाथ में फोन होता है। असली आजादी तब मिलती है जब फोन तुम्हारे दिमाग पर राज नहीं करता। और हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने अपने अटेंशन पर कंट्रोल पा लिया, उसने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लिया। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ देखकर मत निकल जाना। आज से एक बदलाव शुरू करो। कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड, ताकि यह तुम्हारे लिए सिर्फ एक कमेंट ना रहे, बल्कि खुद से किया हुआ एक वादा बन जाए। अगर तुम ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे Why 99% people never become successful, और जानेंगे कि आखिर सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। तब तक याद रखो, या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे या फिर दुनिया तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करेगी। फैसला आज तुम्हारे हाथ में है।